है गाइस, तो कैसे आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग को बढ़िया होंगे। तो आज की जो हमारी कहानी है वो थोड़ी पुरानी, हाँ बहुत ज्यादा भी पुरानी नहीं है। तो एक गांव था, उस गांव में एक पुराना पेड़ था। उस पेड़ पे पता नहीं जाने कितना सारा रहस्य छुपा हुआ था, और गांव वाले भी उस रहस्य बारे में बात करने भी थोड़ा डरते थे। हाँ, उतना ज्यादा भी नहीं डरते थे। वो अपने बच्चों को भी बोलते थे कि इस गांव में ऐसा ऐसा हुआ था और इस पेड़ के पास ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं। लेकिन बच्चे थे आज के मॉडर्न जमाने के, कुछ सुनते, कुछ यकीन करते, कुछ नहीं करते। वैसे कुछ हवा में ऐसी बात करते, कोई मजाक में ले लेता, कोई कहता कि बच्चों को सिर्फ डराने की बात है। उनमें से थे तीन दोस्तों, रवि, सुरेश और मीना। ये तीनों दोस्त इस बात पे यकीन नहीं करते थे कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, गाँव में कुछ हो सकता है। ये तीनों भी आपस में बहुत अच्छे खासे दोस्त थे, और जब भी तीनों मिलते तो बहुत मस्ती करते थे। और ये तीनों भी आपस में कुछ रिश्तेदार भी लग रहे थे। तो इन तीनों ने बैठकर सोचा कि क्यों ना हम इस पेड़ के बारे में कुछ पता लग जाए। लेकिन मीना ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी कहती थी कि इस पेड़ में ये है वो है। लेकिन सुरेश ने कहा, यार ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, झूठ बोल रही है, मुझे भी मेरी दादी ने ऐसा बोला है। लेकिन कोई बात यकीन नहीं करते, और तीनों हवा में ही ऐसे बात चला देते हैं। लेकिन रवि के अंदर एक घुस गया था, मुझे उस पेड़ के बारे में कुछ रहस्य जानने हैं। जैसे ही उसने कहा कि चलो ना, क्यों ना हम उस पेड़ के बारे में कुछ छानबीन करें। तीनों ने सोचा कि हाँ बात तो सही है, सब लोग बोल तो रहे हैं ऐसा ऐसा, चलो एक काम करो, हम आज की रात ही जाते हैं। तो तीनों ने प्लान बनाया आज रात को मिलने का वापस। जब सब लोग सो गए तो ये तीनों चुपके से अपने घर से बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले और इन तीनों ने कई जगह पे जाने का सोच लिया। वो तीनों एक जगह पे मिले और तीनों जाके उस पेड़ के पास जाने लगे। दूर से उस समय उन लोगों ने पेड़ को देखा, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डर रहा था। लेकिन डर के साथ साथ उन लोग तीनों को कुछ जानने की कुछ इच्छा भी हुई थी। इसलिए तीनों डरते डरते उस पेड़ के पास गए। लेकिन जब वो लोग पेड़ से दूर थे, उन तीनों को बहुत गर्मी लग रही। लेकिन जैसे पेड़ के पास पहुंचे तो उन तीनों को बहुत ठंडी हवा लगने लगी, जैसे किसी ने एसी ऑन कर दिया हो। वैसे ही बहुत ठंड लग रही थी। इन तीनों ने जाके देखा, लेकिन पेड़ के टहनी पे उसकी होती है शाखा, उसकी डाली, वहां पे कुछ लिखा हुआ था। लेकिन क्या लिखा था इन तीनों को कुछ पता नहीं समझा। ये तीनों सोच ही रहे थे क्या वही पेड़ है जिसके बारे में हमारे दादा दादी वो सब बात कर रहे थे। ऐसे ही तीनों ने सोचा, उस पेड़ के पूरा राउंड काटा, देखा क्या है कुछ नहीं। लेकिन उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उतने में से मीना के पास में एक हवा का चौका गुजरा। मीना थोड़ी डर गई कि ये क्या था। उसने उन दोनों को भी कहा कि तुम्हें लोगों को कोई ठंडी का हवा का झोंका है। लेकिन दोनों ने मना कर दिया, नहीं हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मीना ने कहा, यार मुझे तो अभी एक ठंडी का हवा आया, झोंका आया। उसमें से इन तीनों ने उसे और डराने लगे, लेकिन कहीं कुछ तेरे पास कुछ हाथ तो नहीं गई। वैसे वैसे मीना भी डर गई, और उन्होंने बोला कि चुप करो तुम दोनों, अब मैं वरना बहुत मारूंगी तुम, अब चलो घर पे चलो। तो वैसे वो लोग घर पे जा रहे थे, लेकिन उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई दी। क्या हो सकता है वो आवाज? वो हवा का झोंका क्या था? आपको क्या लगता है? अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी अगली कहानी का इंतजार कीजिए, हम जल्दी अगली कहानी लेके आएंगे। अगर आप लोगों के पास भी है कुछ कहानी जो आप लोग चाहते हैं कि हम पब्लिक को सुनाए, इसे ऑडियंस को एंटरटेन करें, तो आप हमें नीचे दिए गए मेल पर हमें लिख सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स पर भी कह सकते हैं। तो हमारी कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी अपनी दूसरी कहानी में, तब तक लिए धन्यवाद।